हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। इस वीडियो में हम करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की लिमिट क्या है और ये आया कब था, यानी कि शॉर्ट में इसको समझेंगे क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं पर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आप लर्न कर लो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हम किसको माइक्रो कह सकते हैं, स्मॉल किसको कहेंगे और मीडियम इंटरप्राइजेज किसको कहेंगे, इसकी जो है लिमिट डिसाइड की गई है कि इसके अंदर अगर इतनी लिमिट्स के आप पैसा आपने प्लांट एंड मशीनरी पर लगा रखा है तो वो हमारा माइक्रो में आएगा, कितना हमारा स्मॉल में आएगा और कितना हमारा मीडियम में आएगा। उससे पहले ये देख लेते कि ये आया कब था। तो देखो, सबसे पहले इसको गजट इन इंडिया में पब्लिश कब किया गया था? जून 16 को। ठीक है, 16 जून 2006 में, 16 जून 2006 को इसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। और ये फोर्स में कब आया, यानी कि कब इसका पालन होना स्टार्ट हुआ? तो 2 अक्टूबर। तो कई बार इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया तो जून 16 आप लिखोगे, और ये पूछा जाए कि फोर्स फ्रॉम इंडिया तो आप लिखोगे 2 अक्टूबर 2006, यानी कि 2 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। उसके बाद अब इनकी जो लिमिट है वो देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो क्लासिफिकेशन एज पर MSMED एक्ट। अब आपको MSMED एक्ट का पता चल गया होगा क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और कब आया था? 2006 में आया था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है MSMED एक्ट 2006। तो इसमें इंटरप्राइजेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज और सर्विस इंटरप्राइजेज। जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, जितनी उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कि किसको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे और किसको मीडियम कहेंगे। यदि हमारी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 25 लाख तक है, यानी कि 25 लाख तक पैसा हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो हमारी कौन सी हो गई? माइक्रो इंटरप्राइजेज। और अगर हमने उसमें 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो हमारी हो गई स्मॉल इंटरप्राइजेज। और 5 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा कर रखा है और 10 करोड़ तक कर रखा है तो वो हमारी हो जाएगी मीडियम इंटरप्राइजेज। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी लार्ज इंटरप्राइजेज हो जाएगी, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन सभी के ऊपर जो हमारे रूल इम्प्लीमेंट होंगे वो MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जो इनके अंडर आता है उसकी बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विस इंटरप्राइजेज में क्या देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम प्लांट एंड मशीनरी पर तो पैसा लगाते नहीं हैं, तो अदर इक्विपमेंट पर जो हमने पैसा लगा रखा है उसकी वैल्यू हमारी कितनी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 लाख तक है तो माइक्रो में आएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता, उसमें हमें क्या देनी होती है? अपनी सर्विस देनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो पैसे हैं वो कम, इसके अंदर लिमिट कम की होती है। 10 लाख हमारी माइक्रो की होती है, 2 करोड़ हमारी किसकी होगी? स्मॉल इंटरप्राइजेज की। और 2 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा और 5 करोड़ से कम हमारा क्या आ जाएगा? मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या लिमिट है ये आपको पता चल गई होगी, और सर्विस के अंदर क्या लिमिट है। और ये एक्ट आया कब था? जून 16 में आया था, बट इम्प्लीमेंट 2 अक्टूबर 2006 को हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने सोचा आई थिंक आपके पेपर में हेल्प करेंगे, तो इनको ज़रूर याद करना क्योंकि एक क्वेश्चन में से 100% आता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और हमारा अगर आप फर्स्ट विजिट हो कर रहे हो हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई टॉपिक जो लगता है थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट और समझना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, हम उसकी बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।